नमस्कार दोस्तों, आप हैं द कंप्लीट एजुकेशनल चैनल के ऊपर और मेरा नाम है वीरेन जांबा। हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो इमोशनल एजुकेशन के ऊपर था और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। उसमें हमने कुछ अलग-अलग पैरामीटर समझे थे कि इमोशंस कितने तरह के होते हैं। क्या इमोशंस वही हैं जो हमें सिर्फ बताए गए हैं या इनफिनाइट टाइप ऑफ द इमोशंस हमारे पास प्रेजेंट है। उसके लिए हमने धीरे-धीरे समझा था कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि एक हैप्पीनेस चार्ट जो हम लोगों ने बनाया था कि हैप्पीनेस चार्ट के अंदर क्या इमोशंस और जो आप वर्क करते हैं, क्या वो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं? या कई बार ऐसा तो नहीं होता कि आप जो एक गलत काम कर रहे हैं उससे भी आपको एक अच्छा इमोशंस मिल रहा हो? या अगर मैं बात करूं दूसरी सैडनेस टाइप ऑफ ग्राफ के ऊपर, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो बड़े तकलीफ देते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स इमोशनली अच्छे नहीं आते बाद में? इन सब चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। इन सब को समझने के बाद हमने बाद में समझा था कि क्या एक ऐसा पैरामीटर या क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसके हिसाब से हम सिमुलेट कर सकें और किसी एक्टिविटी को होने से पहले हम रोक लें। तो हमने सिमुलेशन चैप्टर की बात की थी और हमने समझा था कि किस तरह से वो 10 स्टेप जो एक मॉडल था वो हमें हेल्प करेगा हमारे डे टू डे लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो या वो कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ना हो। बट दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, आप कुछ भी कर रहे हैं दैट इज जस्ट काउंटिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो हमें हमें सेव करना होगा अपना समय और एनर्जी अगर लाइफ में कुछ बड़ा या एक बेहतरीन जीवन जी के यहां से जाना है तो। उसी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम उस सिमुलेशन चैप्टर के अंदर कुछ एप्लीकेशंस देख सकते हैं और उन एप्लीकेशंस के सहारे से हम अपनी लाइफ को कैसे मोर बेटर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। आज हम इस चैप्टर की नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर के साथ चल बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम सब एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि कहा जा सकता है कि आप लाइफ में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं पर अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स का ऐसा कहना है कि एक स्वस्थ दिमाग एक दिन में 60,000 के आसपास के विचारों को अपने अंदर लेके आता है। हर टाइम इस टेप रिकॉर्डर के अंदर वो टेप चलती रहती है। 60,000 थॉट्स इन अ डे विद इन 24 आवर्स। तो ये सिर्फ चलते रहते हैं, हम इसको कभी भी रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते बट हम एम्फेसिस कर सकते हैं। इफ वी जस्ट नो अबाउट इट, हमें अगर पता होगा तो हम उसको एम्फेसिस कर सकते हैं। कैसे? 60,000 थॉट्स। क्या 60,000 के 60,000 थॉट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, 99.999% गार्बेज है जो सब बकवास है और डेली बेसिस पे आपके दिमाग में आते हैं। हम इन सब थॉट में से एक महत्वपूर्ण थॉट को चुनकर और उसको इंटेंसिटी दे सकते हैं, उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं ताकि वो एक फीलिंग में कन्वर्ट हो जाए और फीलिंग में कन्वर्ट होने के बाद जो भी चीज फीलिंग में बदलती है धीरे धीरे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इस थ्योरी को पता होगा तो हम बहुत इजीली चीजों को अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। फील दैट कि समबडी जस्ट कोई इंसान है जिसने बहुत अच्छी कार खरीदी है और एक एक महंगी कार है। तो वी हैव द टू टाइप ऑफ द इमोशन सिस्टम। द पहला इमोशन सिस्टम कि मैं उससे जलता रहूं या उससे बात ही ना करूं या जब वो दिखे तो उससे मुंह फेर लूं और अंदर ही अंदर घुटता रहूं और फूकता रहूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे पूछूं कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कैसे आपने इतनी बेहतरीन कार खरीदी है, क्या और अपॉर्चुनिटी है आपके फील्ड के अंदर। तो ये दोनों तरह का ही एक्शंस मेरे दिमाग, आई एम जस्ट एट दिस पोजीशन, तो मेरा भी पहला थॉट जेलसी थॉट ही आएगा। बट अगर मुझे नॉलेज होगा इमोशनल क्यूशेंट का, अगर मुझे पता होगा कि इमोशनल भी एक एजुकेशन होती है जिसको मैं सीख सकता हूं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं। किस तरह से? जस्ट नथिंग, जस्ट टू जस्ट एम्फेसिस ऑन द राइट थॉट ऑन द राइट टाइम। तो मैं उससे मिलूंगा और उससे पूछूंगा क्या अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं भी धीरे धीरे आप लाइफ में ग्रोथ करने का शुरुआत करूंगा। तो देखिए, ये सारे के सारे स्टडी जो है वो एक एक पर्टिकुलर धर्म या एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए नहीं है। इसको हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह की नेशनैलिटी और हर तरह के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर और बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम बात करें कि इमोशनल क्यूशेंट को अगर ना समझा जाए तो उसके आउट ब्रेक्स क्या होंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। क्या आप कभी जेल में गए हैं? अगर आप जेल में जाएंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी कैदी वहां पे होंगे वो सब के सब जो उन्होंने किया है उसके लिए शर्मिंदा होंगे और वो आपको जरूर कहेंगे कि शायद मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता या मैं वो डिसीजन ना लेता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। आप हॉस्पिटल्स में भी बहुत बार गए होंगे, अपने लिए या किसी अपने के लिए जरूर आप लोग गए होंगे। क्या आपको नहीं पता इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज की या फूड की? हम सबको पता है बट हम उसको डिले करते रहते हैं बिकॉज वी आर इमोशनली फूल्स। हमें इमोशनल्स में स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है जब तक हम उस
थॉट को, फील दैट कि सिंगल थॉट, जैसे ना हॉस्पिटल की मुझे भी अच्छा खाना खाना चाहिए, मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाके एक थॉट आया। उसके बाद क्या मैंने उसको एम्फेसिस किया, क्या मैंने उसको वाइब्रेशन दिया, क्या मैंने उसको एनर्जी दिया, नहीं दिया तो वो एक थॉट उन्हीं 60,000 थॉट्स के बीच का है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और उसका आउटब्रेक क्या आएगा कि फिर से एक दिन हम भी हॉस्पिटल में होंगे और उसी बुरी स्थिति के अंदर होंगे। तो अगर हम इमोशनल क्यूशेंट या इमोशनल एजुकेशन को नहीं समझेंगे तो ड्रॉबैक आर टू मच। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बेनिफिट्स आर अबंडेंस, इतने बेनिफिट्स होंगे जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस लेकर आता हूं कि फील दैट एक एक गरीब इंसान या एक अमीर इंसान या एक ऑर्डिनरी पर्सन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक काम इंसान या एक एंगर से भरा हुआ इंसान, वो क्या पैटर्न होता है, ये क्या चीजें होती हैं जो उनके उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब में डिस्टिंग्विशन का एक एक सिद्धांत लेकर आता है। उसके लिए समझिए, सबसे पहले मैं आपको दो सिमुलेशन मेथड्स लेके आता हूं। सबसे पहले एक रिचर मैन और एक पुअर मैन। क्या कोई इंसान इस दुनिया में है जो सोचता हो कि वो अमीर ना हो? आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट और एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दैट। जिसका भी दिमाग ठीक है, वो स्वस्थ है, वो जरूर सोचेगा कि मैं भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो जाऊं, सबसे पावरफुल इंसान हो जाऊं। उसका ऐसा सोचने के बाद भी क्या वो सबसे अमीर या सबसे पावरफुल हो जाता है? नहीं होता। रीजन क्या है? मैं एक ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं। यह एक रिचर मैन का ग्राफ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, स्टेप वन, रिचर मैन। सबसे पहले एक थॉट आया कि मुझे भी एक अमीर इंसान बन जाना चाहिए, इसको कहेंगे रिचर मैन। थॉट नंबर टू, डू वट आई एम डूइंग इनफ फॉर फैमिली। मैं जो भी कर रहा हूं मेरे परिवार के लिए बहुत है और मैं इसी तरह से करता रहूंगा। थर्ड स्टेप, रिचर मैन, फुल इंटेंसिटी। मुझे तो अमीर बनना ही बनना है, वो फिर उसको इंटेंसिटी दे रहा है। फोर्थ स्टेप, नो मैटर अबाउट एक्सपेंसेस आई विल मैनेज। कुछ भी हो, मेरा परिवार के खर्चे, मेरे खुद के खर्चे, कुछ भी हो, मैं हर चीज को हैंडल करूंगा, बट मैं एक अमीर इंसान बनूंगा या एक पावरफुल इंसान जरूर बनूंगा। नेक्स्ट, टेक एक्शन फॉर रिचेस्ट मैन। दैट्स द फिफ्थ स्टेप, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंस। अब वो इंपॉर्टेंस है कि वो अमीर बनने के लिए स्टेप लेता है, वो एक्शंस दोहराता है, जो एक्शंस उसको लगते हैं कि इन एक्शन से वो अमीर बन सकता है। स्टेप सिक्स, सम एक्शंस आर फेल्ड बट स्टिल वांट टू बी अ रिचेस्ट मैन। अब कुछ एक्शंस तो उसके फेल हो गए हैं, बट फिर भी वो एक अमीर इंसान बनना चाहता है। स्टेप सेवन, टेक मोर एक्शंस। अब वो फिर से और एक्शंस लेता है। एट, फेलियर स्टिल टेकिंग एक्शंस। फेल हो गया 8वें स्टेप में, बट फिर भी एक्शंस ले रहा है। एंड द लास्ट वन, सक्सेस फाइनली। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक अमीर इंसान बन गया। सो दैट्स द पैटर्न ऑफ अ रिचेस्ट मैन। वो उस थॉट का एम्फेसिस करता रहता है, वो उस थॉट को एनर्जी देता रहता है, उस थॉट को सुलगाता रहता है जो उसको बनना है। वो कभी भी उस थॉट को मरने नहीं देता या उस थॉट को डिले नहीं करता। On the another hand, if we're talking about the poor man, who want to be the same like the richest man, like you and me, हम सब के सब जो बनना चाहते हैं, वो कहाँ थॉट पैटर्न्स में कमी आ जाती है और हम लोग बीच में ही चीजों को छोड़ देते हैं। उसके लिए आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। यह है एक पुअर मैन का ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पर आया है। सो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, रिचेस्ट मैन, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। स्टेप नंबर टू, आप जो पुअर मैन है उसके दिमाग में आता है होम एक्सपेंसेस, सेटल लाइफ, गेटिंग 20 के मंथली। पहले सबसे पहले क्या करता हूं, अपनी फैमिली को मैनेज कर देता हूं, सेटल कर देता हूं, फिर आराम से मैं अमीर बनूंगा या वो बिजनेस करूंगा या वो मनचाहा काम करूंगा जो मुझे करना चाहिए। थर्ड स्टेप, अब उसको थोड़ा सा डर जो है वो उसकी जॉब को लूज करने का लगने लगता है। बट वंस अगेन फोर्थ स्टेप उसके दिमाग में फिर आता है, विद रिचेस्ट मैन मुझे बनना है, व्हाट हैपेंड इफ आई लूज। बट एक थॉट और आता है, अगर मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा तो क्या होगा। स्टेप नंबर फिफ्थ पे आइए, दिमाग फिर कहता है कि आई वांट टू बी अ रिचेस्ट मैन, बट एक थॉट और आता है कि आई एम टू यंग, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, टू ओल्ड, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं या बड़ा हो चुका हूं, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी रिस्क एट दिस स्टेज। मैं इस स्टेज पे तो आकर रिस्क नहीं झेल सकता। वंस अगेन स्टेप नंबर सिक्स, एक थॉट आता है कि रिचेस्ट मैन मैंने बनना है, तो दूसरा थॉट, नो आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन बिकॉज द चांसेस ऑफ फेलियर आर सो मच। राइट नाउ जो दोनों थॉट्स थे, अब एम्फेसिस वो दोनों थॉट्स को कर रहा है। वो अमीर भी बनना चाहता है, बट अमीर ना बनने के लिए वो दूसरे थॉट को भी वो मजबूत कर रहा है। दोनों थॉट के बीच में जंग जारी है 6 स्टेप तक। आइए 7 स्टेप के ऊपर, फॉरगेट अबाउट रिचनेस, डू व्हाट आई एम डूइंग। 7 स्टेप तक आते आते उसका जो थॉट था, जो उसको अमीर इंसान बनना था, वो थॉट उसने कहीं ना कहीं घुमा दिया और अब वो थॉट उसके दिमाग में भी नहीं है। अब सिर्फ वो जो कर रहा है बस वो उसको करते जा रहा है। नेक्स्ट, full time worker, never given struggle, richness thoughts are going.
अब वो जो रिच बनने की थॉट थी ना, वो धीरे-धीरे वो थॉट भी खत्म होती जा रही है। 9th वन, लास्ट वन, ऑर्डिनरी लाइफ, स्मॉल राइट टू नॉट टेकिंग एक्शन इन लाइफ। कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया और धीरे-धीरे उसकी जो लाइफ डेस्टिनी थी वो उसको एक पुअर इंसान की तरह खत्म करके चली गई। सो दैट्स द डिफरेंस दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट मैन एंड द पुअरेस्ट मैन, नथिंग एल्स। देखिए हम सब यहाँ पर आए हैं, हम सबके पास सेम कैपेबिलिटी है। भगवान ने हम सबको सेम पोटेंशियल दिया है। वो नहीं डिस्टिंग्विश करते कि ये बेहतर रहेगा, राम अच्छा होगा, श्याम बुरा होगा, ठीक है ना? और ये सब चीजें नहीं है। वो तो सबको एक एक बराबर के तराजू पे रखकर तोलते हैं। वो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, वो हमारे इमोशंस हैं जो हम पर हैवी हो जाते हैं और किस तरह के इमोशंस हम पर हैवी होता है वही हमारी डेस्टिनी धीरे धीरे बन जाता है।